कानपुर का बिकरू कांड एक ऐसा नाम है जो आज भी सिहरन पैदा कर देता है। इस पूरी कहानी का मेन कैरेक्टर तो गैंगस्टर विकास दुबे था, लेकिन उसकी मौत के बाद एक इंसान हमेशा पर्दे के पीछे ही रहा, उसकी पत्नी ऋचा दुबे। और अब पूरे 5 साल की खामोशी के बाद ऋचा दुबे सामने आई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही उलझी हुई पारिवारिक कहानी में छिपा है, और आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और ऋचा दुबे की वापसी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। इसमें पछतावा है, दर्द है, एक बहुत भारी बोझ है, सब कुछ साफ साफ झलकता है। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो उस पूरी कहानी का इमोशनल कोर है जो वो अब दुनिया को बताना चाहती हैं। तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, जुलाई 2020 में हुआ बिकरू कांड, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। कुछ ही दिन बाद विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। इन सालों में परिवार ने बहुत कुछ झेला, जांच पड़ताल हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन ऋचा दुबे एकदम खामोश रहीं। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपनी ये चुप्पी तोड़नी पड़ी? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर 5 साल इतने लंबे इंतजार के बाद ऋचा दुबे ने बोलने का फैसला क्यों किया? इस चुप्पी के टूटने के पीछे एक बहुत खास वजह है, और वो वजह कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि परिवार का ही एक सदस्य है। और वो सदस्य हैं खुशी दुबे। खुशी, जो विकास दुबे के साथी अमर दुबे की पत्नी थी। अमर दुबे जो एनकाउंटर में मारा गया था। असल में खुशी दुबे ने कुछ ऐसे आरोप लगाए जिनकी वजह से ऋचा को सामने आकर बोलना ही पड़ा। तो भाई, खुशी ने ऐसा क्या कह दिया? तो ऋचा दुबे जब सामने आई तो उनका पहला और सबसे बड़ा निशाना खुशी दुबे के दावे थे। वही दावे जो आजकल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। ऋचा एक एक करके खुशी की बताई हर बात पर सवाल उठा रही हैं, और इसकी शुरुआत होती है शादी की कहानी से। तो अब हमारे सामने एक ही शादी की 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ खुशी कह रही है कि वो तो एक विक्टिम है, उसे जबरदस्ती किडनैप करके इस परिवार में लाया गया, और दूसरी तरफ ऋचा का कहना है कि नहीं, ये तो भाई पूरी तरह से एक लव मैरिज थी, जिसमें खुशी भी राजी थी और उसके घर वाले भी मौजूद थे। ऋचा तो ये भी कह रही हैं कि खुशी के इन आरोपों के पीछे का मकसद कुछ और ही है। उनका सीधा सीधा मानना है कि खुशी दुबे ये सब सिर्फ और सिर्फ फेम और पब्लिक सिंपैथी पाने के लिए कर रही है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहानी यहां और भी ज्यादा गहरी होने वाली है। ऋचा सिर्फ खुशी की बातों को गलत नहीं ठहरा रही, बल्कि वो तो खुशी के पास्ट को लेकर कुछ ऐसे शॉकिंग दावे कर रही हैं जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख सकते हैं। तो ऋचा का दावा क्या है? उनका कहना है कि अमर दुबे से जो शादी हुई वो खुशी की पहली नहीं, बल्कि तीसरी शादी थी। उनके हिसाब से इससे पहले खुशी की 2 शादियां और हो चुकी थी। एक में तो पति के खिलाफ FIR तक हुई थी। ऋचा का इल्जाम है कि खुशी ने अपनी 2 अलग अलग कहानियों को जोड़ा और एक नई कहानी बना दी। और यहीं पर दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। खुशी कहती है कि वो तो परिवार को जानती ही नहीं थी, लेकिन ऋचा का दावा है कि अरे, वो तो शादी से 2-3 महीने पहले से ही बिकरू गांव में रह रही थी और विकास दुबे को दादा कहकर बुलाती थी। अब कहानी में एक नया और थोड़ा मिस्टीरियस एंगल आता है। ऋचा दुबे का मानना है कि खुशी ये सब अकेले कर ही नहीं रही है। उनके हिसाब से पर्दे के पीछे कोई मास्टर है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है। तो सवाल यह है कि ये मास्टर आखिर है कौन? कौन है वो इंसान जो ऋचा के हिसाब से एक जवान लड़की के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है, उसे फेम का लालच दे रहा है? और ये जो लाइन है, ये शायद ऋचा दुबे के इंटरव्यू का सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। वो सीधे सीधे उस अननोन मास्टर को चैलेंज कर रही हैं और बता रही हैं कि भाई, मैं इस खेल को तुमसे बेहतर समझती हूं। ये एक खुली चेतावनी है। तो खुशी दुबे पर लगाए गए इल्जामों से हटकर ऋचा ने अपने परिवार पर क्या असर पड़ा और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, इस पर भी बात की। और ये कहानी का एक बहुत ही पर्सनल और इमोशनल साइड है। उनके हिसाब से उनका परिवार पूरी तरह तहस नहस हो गया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई रुक गई, घर पर बुलडोजर चल गया, उनकी बूढ़ी सास ने भी बहुत कुछ सहा। ये उस पूरी घटना की एक ह्यूमन कॉस्ट है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। तो अब आगे का क्या प्लान है? ऋचा का लक्ष्य बिल्कुल साफ है।
सबसे पहले वो अपने दोनों बेटों को उनके पिता की परछाई से दूर एक अच्छा भविष्य देना चाहती हैं। दूसरा, अपनी जो भी पारिवारिक संपत्ति है उसे कानूनी तौर पर वापस हासिल करना चाहती हैं। तीसरा, पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल दूर रहेंगी। वो खुद को एक बिजनेस वूमन बताती हैं, न कि कोई नेता। वो बिकरू में अपने घर परिवार से भी जुड़ी रहेंगी। और हाँ, आखिर में विकास दुबे पर जो फिल्म बन रही है उसे रोकने के लिए अपनी कानूनी लड़ाई भी जारी रखेंगी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये जो फैमिली ड्रामा था ये अब खुलकर पब्लिक में आ गया है। एक तरफ है खुशी दुबे के आरोप और दूसरी तरफ है ऋचा दुबे का ये जबरदस्त पलटवार। मतलब ये लड़ाई अब मीडिया और पब्लिक की नजरों के सामने लड़ी जाएगी। और बस यही सवाल अब हवा में तैर रहा है। ऋचा दुबे ने तो अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया है, अपना पक्ष रख दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन नए दावों के बाद खुशी दुबे का अगला मूव क्या होगा। क्योंकि एक बात तो तय है, इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं।